हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेट लॉस चैलेंज का आज है मेरा चौथा दिन। तो सुबह का मैं ले रही हूँ ये सब्जा सीड्स का जो ड्रिंक है, और साथ में मेरे दोनों बच्चे उठ गए हैं। और यहाँ पे इस वक्त जो टाइम है 5:30 बजे हैं। 5 से और 5:30 बजे का जो आधा घंटा का टाइम है वो कहाँ निकल गया पता भी नहीं चला मुझे। तो मैं सुबह उठते ही ना बेटी के सिर में लगा रही हेयर ऑयल, और इसको ना मतलब आज ही जल्दी उठ गई तो उठते गए इसने मम्मी मैं टीवी देख लूँ। तो ये उठ के सबसे पहले टीवी देख रही है, क्योंकि यहाँ पर 7 बजे के करीब लाइट चली जाती है। और जब लाइट चल जाती है तो फिर हम ना एक इन्वर्टर से कुछ भी मतलब पंखे के लिए पंखे ही चल पाते हैं उससे, तो बच्चों को टीवी नहीं देखने देते। तो आज मैं इसको सिर्फ ऑयल लगा रही हूँ ताकि इसके बच्चे बाल ना बहुत हल्के हैं, वो थोड़े मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। और फिर उसके बाद मैं आई हूँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, और आप देखोगे कैसे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। बिल्कुल भी करने नहीं देगा ये एक्सरसाइज। मैं इसके पीछे पीछे भागते रहूँगी, ये आगे आगे भागते रहेगा। देखो इस तरह से मैं इसको एक्सरसाइज कर रही हूँ। इसको गोद में भी नहीं रहना, बिल्कुल भी गोद में नहीं रहना। इसे बार बार आएगा, कैमरे पे हाथ लगाता है, कभी कैमरे को पकड़ता है, कभी हाथ को पकड़ता है। मैं इसको कुछ भी दे दूँ नहीं मानेगा। बस बच्चे के साथ आप देख सकते हो मैं किस तरह से अपना टाइम मैनेज करती हूँ, किस तरह से मैं योगा करती हूँ, काम करती हूँ। इतना कहते हैं ना कि वेट लॉस कर लिया, घर में कोई काम नहीं होगा, बच्चे हैं कोई और ले लेगा, कोई नहीं लेता। सुबह जब सबको अपने अपने काम होते हैं, सब अपने काम करते हैं। लेकिन जब आपको वेट लॉस करना होगा तो आपको अपना मन बनाना होगा, अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि आपको अपना वेट लॉस करके ही दिखाना है। तो यहाँ पे इसको मैं बार बार लेके आ रही हूँ, कभी ये भागा जा रहा है तो देखो फिर से ये आ गया है। तो ये वाली इस वाली एक्सरसाइज से जो भी मैं कर रही हूँ ना, आप ये वाली एक्सरसाइज से ना आपका जो अधिकतर जो हाउस वाइफ है ना, उनकी ये आप प्रॉब्लम है ना कि वो काम झुके झुके ज़्यादा करती हैं। तो झुकने से ना जो उनके शोल्डर्स होते हैं ना वो झुक सी जाता है, और जो कपड़े आप कपड़े पहनते उसकी फिटिंग अच्छी नहीं आती, क्योंकि वो लटकी लटकी हो जाती है। और कमर के जो पीछे है ना, गर्दन के सर से थोड़ा सा नीचे गर्दन पे ही एक ऐसे निकल जाती है, एक हड्डी से निकल आती है। तो इस एक्सरसाइज को आप डेली रेगुलर करोगे, और इससे आपकी जो बॉडी में झुकाव होता है वो सही हो जाएगा, वो झुकाव सही हो जाएगा, और आपकी शेप बॉडी की अच्छी आने लगेगी। थोड़ा मेहनत लगता है, टाइम लगता है, लेकिन सब चीज़ हो जाती है। बस थोड़ा समय देना होता है अपने आप को। आप वो समय किस तरह से निकालते हो वो आपको खुद को मैनेज करना है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज। देखो ये एक्सरसाइज आपने देखा होगा, मैंने शुरू से जब से मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है, 2.5-3 महीना मुझे हो गया है, तो मैंने ये एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। और इसी एक्सरसाइज से मेरा जो 42 की कमर थी आज वो 36 की हो गई है। और अभी भी मेरे को अपनी मेहनत रखनी है, क्योंकि मेरे को जो लटका हुआ पेट है ना, मेरा जो टमी ऑपरेशन का ऊपर से जो बेल्ट बनती है, वो दो ही पार्ट में ना हमारा जो टमी टूट सी जाता है, वो निकला निकला सा अच्छा नहीं लगता। तो उसी को मेरे को अब उसी के लिए मेहनत करनी है, और करके मेरे को अब तक मैंने इतना किया है, और भी मैं आगे करूँगी। ये वाली एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लग रही होगी, बहुत सिंपल है तो हम कर लेंगे, लेकिन ये एक्सरसाइज इतनी भी सिंपल नहीं है, इतनी भी इजी नहीं है। इससे करने से ना पैरों में दर्द, और जो आपका नाभि से नीचे का जो पार्ट है ना, वहाँ पे इतना दर्द और खिंचाव हो रहा था, बस पूछो मत। फिर मैं करती हूँ अपनी चक्रासन। मैंने 15-15 के 3 सेट मारे यहाँ पे। तो अगर आप 15-15 मिनट के सेकंड के आप 5 सेट मार देते हो, तो आप इससे आपका टोटल 100 कैलोरी बर्न हो जाती है, क्योंकि आपकी जो बॉडी के जो पार्ट्स है ना वो वर्क करने लग जाता है, और उससे आपका बॉडी का जो पसीना ना इतना तेज़ी से बाहर निकल के आएगा, और इसी थ्रू से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, और इसी से अपना आपका वेट लॉस होगा। देखो मेरा तो ये दूसरा सेट है, और उसके बाद ही मैंने एक सेट और मारा था। तो इस तरह से आपको करने से आपके जो बेली फैट पे क्या आपके पूरी बॉडी का फैट निकलता है। ये है धनुआसन। धनुआसन मुझे अभी करना नहीं आया है सही तरीके से, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं दुपट्टे से करती हूँ, इससे भी आपका पूरे मतलब है ना, इससे भी आपकी कैलोरी बर्न होगी, और आपका जो सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं ना वो भी इस सारे एक साथ वर्क करते हैं। तो तभी आपको कहते हैं कि आपको हर एक्सरसाइज करना चाहिए, और जो जो एक्सरसाइज करते हैं उसका आपको इंपॉर्टेंस जान लेनी चाहिए कि किस एक्सरसाइज से आपका कहाँ का वेट जाएगा, कहाँ का वेट लॉस होगा, कहाँ का नहीं। ऐसा नहीं कि आप आनंदून एक्सरसाइज कर रहे हो, तेजी से एक्सरसाइज नहीं करना। आप अगर आप तेजी से एक्सरसाइज करते हो तो आपके हाथ में मोच आने का डर रहता है, खिंचाव आने का डर रहता है।
स्लो स्लो करो। यहाँ पे तो आपको मैं इसलिए दिख रहा होगा फास्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो की ना हम स्पीड बढ़ा देते हैं, तो हम स्पीड की वजह से आप लोगों को दिखता है, लेकिन इतना स्पीड से हम नहीं करते, बहुत स्लो करते हैं। जो जो जहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज कर दो, जहाँ पे आपको दर्द हो रहा, पेन हो रहा, तो उसका मतलब वो वहीं का ही फैट आपका लॉस कर रही है। और आप देख सकते हो मैंने सिर्फ 15 मिनट की एक्सरसाइज की, 15 मिनट की एक्सरसाइज है, मेरा ये पसीना बहाती हूँ मैं जी जहाँ से एक्सरसाइज करती हूँ। अगर आप भी इस तरह की एक आधा घंटे एक्सरसाइज कर दोगे ना, आपको रिजल्ट और भी अच्छा मिल जाएगा। मैं इंतज़ार उस दिन का कर रही हूँ जब मेरी बेटी के स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी और मैं घर पे रह के अपने खुद को 1 घंटा दूंगी। 1 घंटा मेरा फिक्स होगा, 5 से 6 घंटे टाइम होगा मेरा। और यहाँ पे एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद मैं लेती हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी, आप पहले भी ले सकते हो बाद में भी। उसके बाद मैं देखो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। मेरी जो वीडियो कौन बना रहा है, मेरी बेटी। मैं नहीं बनाती पोछा लगाने की वीडियो आज, लेकिन मेरी बेटी कहने लगी लो मम्मी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। जब बच्चे घर रहते हैं तब बहुत परेशान करते हैं, तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना। नहीं मम्मा मैं आपकी हेल्प वीडियो बना देती हूँ। तो वेट लॉस करने के फ़ायदे ही आपके काफ़ी सारे आपके सामने मिल जाएंगे। आपके मन चाहे कपड़े पहन सकते हो, लेकिन आप बैठ के पोछे लगा सकते हो। बैठ के पोछे लगाने से ना और आपकी कैलोरी बर्न होगी। गर्मी में तो बहुत तेज़ी से वजन कम होता है। जो महीने में 5 किलो वजन कम होता है ना, वह महीने में गर्मियों के महीने में आपका 7 किलो वजन कम, 7 या 8 किलो वजन कम हो जाता है। इतना पसीना आपके बॉडी से निकलता है, जो आप खाते हो वो निकल जाता है तुरंत। उस पसीने लाने की कोई वो नहीं है। यहाँ पे मैं और मेरी बेटी दोनों साथ में नहा के आई हैं, तो मैं इसका हेयर वॉश कर रही हूँ, क्योंकि हेयर ड्राई कर रही हूँ। यहाँ ये जाएगी अपनी अम्मा के साथ कहीं रिश्तेदारी में। तो देखो ये कैमरे के सामने इसको डांस करना है। इसको डांस आप किस तरीके का करा लो, कोई सा भी गाना चला दो, ये डांस करने के लिए सबसे आगे रहेगी। मैं लेकर आई यहाँ पे कॉम, क्योंकि गीले बालों में अगर कॉम कर लेते हैं तो मेरे बाल सुलझ जाते हैं, वरना तो ड्राई में नहीं हो पाते। और मेरे को नहा के ना पूजा भी करनी है, जल्दी से हेयर सुखा लेती हूँ, बहुत काम पड़ा रह जाता है। अगर मम्मी चली गई, मम्मी भैया जाएंगे, तो फिर बेटे को कौन संभालेगा। बेटे की वजह से फिर मेरा काम रुक जाएगा, फिर काम ना ऐसे तेज़ी से नहीं होता। और अब मैं हर हाउस वाइफ के लिए बोलूँगी, छुट्टियाँ पड़ गई होंगी बहुत सौ की, और कुछ की 20 मई से पड़ जाएंगी। कल ये वीडियो मेरी आज मिलेगी 19 मई को, लेकिन कल से आपकी बेटी को स्कूल छुट्टी पड़ जाएंगी। 21 मई का आप टारगेट ले लो। 21 मई से लेके आपको 30 जून का टारगेट ले लो कि मेरे को इन 40 दिन में मेरे को इतना वेट लॉस करना है, मेरे को इतना वजन कम करना है, मेरे को अपना बेली इतना इंचेस कम करना है। इस तरह से आपका टारगेट देकर चलोगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। मैंने जो अभी ड्रिंक लिया है ये है मेरा सब्जा ड्रिंक, और उसके 2-2.5 घंटे बाद मैंने लिया है, ये 11:30 बज रहे होंगे, यहाँ लिया मैंने चकुंदर और टमाटर का जूस, जो कि आपका वेट लॉस में बहुत अच्छा रहेगा। और ये आपकी स्किन को ग्लो बना देगा, जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट करेगा आपका, और बिल्कुल भी आपकी बॉडी में बिल्कुल भी कमी नहीं लाएगा, और ये आपके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाएगा। यहाँ पे मैं लेके आई हूँ लौकी के कटलेट। आज मैं अपने जो लंच में बनाऊँगी लौकी कटलेट, और इसको इतना बेहतरीन है ना ये आपका कटलेट। कौन कहता है कि वेट लॉस करते हैं हम भूखे रह के वेट लॉस कर सकते हैं, या वेट लॉस हम कर रहे हैं तो आपको कमजोरी आएगी, या वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको अपना मन चाहे खाना नहीं खा सकते। मैं कहती हूँ वेट लॉस करोगे ना, तो वेट लॉस करते टाइम आपको इतना बेहतरीन खाना खाने को मिलेगा, इतना बेहतरीन, आपका तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले बल्ले का अगर करते हुए आपका वेट लॉस हो जाए तो सच्ची बात ही नहीं किया। मैंने लिया है, सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है आधा लौकी, आधे का से भी थोड़ा सा कम मैं लौकी लिया है, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। उसमें मैंने काटी है 1 हरी मिर्च, और साथ के साथ अपना काम ना करते चलो, क्योंकि जब आप कुछ बनाते हो तो बहुत रायता फैल जाता है, उस रायते को संगवा के चलना है। तो यहाँ मैं डाला 1 चमचा ओट्स, फिर उसमें डाला है मैंने आधा चमचा सूजी। इसको हम नमक डाल के, और इसमें डाला है नमक डाला है मैंने, इसमें अजवाइन और जीरा और हींग, ये डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद इसको फिर आप रोल बना लीजिए। इसको ना कुछ देर के लिए छोड़ देना है, क्योंकि जो सूजी है ना उसको थोड़ा सा फूलने में समय लगता है, तो आप इसको 10-15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद अपना तैयार कीजिए। तो मैंने रेस्ट करके छोड़ दिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे अपने कटलेट की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आप कैसी भी शेप दे सकते हो, बहुत अच्छा कटलेट बना है ये, बहुत ही टेस्टी बना था ये। और इतने आप देख सकते हो, आप इसको 1 चम्मच घी में फ्राई करो और बना करके इसको बनाओ और खाओ। बहुत बेहतरीन आपकी ये रेसिपी है वेट लॉस में। मन चाहे खाना खा के आप अपना वेट लॉस करते रहें। तो ये है आज की मेरी थाली, इतनी सुंदर इतनी प्यारी थाली, और खाने में लाजवाब थी ये मेरी थाली।
वाकई में जितने इसके लिए मैं शब्द बोलूँ उतना कम है, कम है। और देखो यहाँ पे मैं खाने आई हूँ, तो मैं साथ में अब मेरा बेटा भी आया है खाने के लिए। तो मैं अपना कुछ भी खाना मैं बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं बिल्कुल भी मिर्ची नहीं डालती हूँ। और आप ना मिर्ची, लाल मिर्ची का तो कम ही यूज़ करना, क्योंकि लाल मिर्ची हम यूज़ करते हैं तो हमारे सीने में जलन सी हो जाती है। और देखो इसको सामने कैमरे के सामने खड़े होके बोलना है। उसको पता है ना कि हम कैमरे के सामने खड़े होकर ही बोलते हैं, तो उसको भी बोलना है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इतनी चीज़ें का पता होने लग जाता है। देखो यहाँ पे मैंने साथ में आज ही चटनी बनाई थी, मैंने चटनी की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने इमली, टमाटर, प्याज, धनिया, मिर्ची की अब मैं ये चटनी बनाई है। वाकई में ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। खा के ना बल्ले बल्ले हो गया मेरा, तो इतने टेस्टी ये मेरी बनी चटनी। तो फिर उसके बाद मैं अपनी किचन करने साफ़ करने आ गई हूँ, और एक तरफ मैं अपना ड्रिंक बनाऊँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो ड्रिंक रखा है वो मैंने रखा है सौंफ का पानी। सौंफ का पानी इतने मेरा उबलेगा, इतने अपने किचन टाइल वेल साफ़ कर लूँगी, साफ़ अपने बर्तन मांज लूँगी, इतना मेरा वो अपना जो ड्रिंक है ना वो बनकर तैयार हो जाएगा। आप खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं लेना, उसका आधा 1 घंटे के बाद लेना है। और जो भी अपना पूरा पानी कंटेनर पूरा रखना है। पूरे दिन में ना आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। और आप किस तरह से मेजर करोगे वो भी ध्यान रख लीजिए। जैसे कि आप सुबह गुनगुना पानी पीते हो, फिर आप ग्रीन टी लेते हो, फिर वो ब्लैक टी लेते हो, फिर सब्जा ड्रिंक लेते हो, फिर भी जो नॉर्मल पानी पी लेते हो। इस तरह से आप अपने वो ड्रिंक काउंट कर सकते हो। वो उसी से आपका वो पानी की जो वो ना कंटेंट पूरी हो जाएगी। और देखो मेरा यहाँ ये सौंफ का पानी तैयार हो गया। उधर बेटा नहा रहा है। ये नहाता रहेगा तो इतना मैं और भी काम कर लूँगी। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ रूम में। यहाँ पे मैंने उसको, बेटे को सुला दिया है। सुलाने के बाद मैं अपना ड्रिंक ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना और भी काम, जो वीडियो एडिटिंग का टाइम है ना, जो इसी टाइम पे होता है, मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग भी इसी टाइम करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ करीब 2 या ढाई बजे होंगे जो मैं कपड़े सुखाने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि मौसम ना अब कभी भी ख़राब हो जाता है। तो अब धूप इतनी कह रही है कि 1 घंटे में कपड़े सूख जाएंगे। एक मशीन के कपड़े निकल गए, दूसरा राउंड में मशीन का लगा रही हूँ। और देखो आज सिर्फ इतने ही गेहूँ धोए थे और इतने ही सूखे हुए हैं, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। तो मौसम के ख़राब होने से डर भी लग रहा है कि अब हम धो देंगे तो बारिश ना आ जाए। जब बारिश आ जाएगी तो फिर सूखेंगे ऐसे, अगर नहीं सूखेंगे तो वे ख़राब हो जाएंगे। तो बेटी मेरी गई है अपने अम्मा के साथ, और बेटा मेरा सो चुका है। और मैंने जो दोपहर का टाइम होता है ना, 2 से 3 या 3:30 का टाइम होता है, 1.5 घंटे का। इसी बीच में मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। इसी बीच में मैं 1-2 वीडियो अपलोड भी कर लेती हूँ। तो ये टाइम 1 घंटा अपना लिए होता है, अपने लिए टाइम मैं निकालती हूँ। इस तरह से 1.5 घंटे का टाइम निकालती हूँ। अपने लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप जो टाइम आपको रेस्ट का होता है, सोने का, तो कैसे लगा यह मेरा ब्लॉग आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और देखो ये है शाम के समय, ये यहाँ पे बजा है 5:30 बजे। मैं ले रही हूँ अपनी ब्लैक टी, और काफ़ी टाइम से मैं ब्लैक टी ले भी नहीं रही थी। और तो देखो गर्मी कितनी, पसीना कितना आ रहा है आप देख सकते हो। इसी पसीने, जो पसीना निकलता है इस पसीने से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसी से मेरा वेट लॉस हो रहा है। बाय बाय।